सीबीएसई क्लास 10 साइंस, और उसमें हम लोग साइंस का रिवीजन कर रहे थे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, साइंस में टॉपिक वाइज आगे बढ़ रहे थे, मतलब एक चैप्टर है ना जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे थे और 2025, 24 और 23 के क्वेश्चंस देख रहे थे। तो उसी तरह हमने कुछ टॉपिक्स किए हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अगर आपके पास बुक हो, आपके पास नोट्स हो, तो आप ओपन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। तो हम लोग शॉर्ट में आगे बढ़ेंगे और फोकस करेंगे क्वेश्चंस किस तरह से आए हैं। तो अगर हम लोग लाइफ प्रोसेसेस ओपन करें तो यहाँ पर हमारे पास 4 मेन प्रोसेस हमें पढ़ना है। पहला हमें न्यूट्रिशन पढ़ना है, उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें डाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रेस्पिरेशन पढ़ना है, उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है जिसमें हार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद हमें चौथा एक्सक्रीशन पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आज एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में भी टॉपिक्स हैं, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, तो बस उसी फ्लो चार्ट से कितने क्वेश्चंस आए, कैसे कैसे क्वेश्चंस है, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये रहा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक नोट में भी लिख सकते हैं, रिवाइज करते रहिएगा। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो ग्लूकोज आता है सेल में, ठीक है, तो वो साइटोप्लाज्म, सेल में जो साइटोप्लाज्म रहता है उसमें वो ब्रेक करता है पायरूवेट में। तो ग्लूकोज पायरूवेट में ब्रेक करता है, तो ये तो कॉमन स्टेप है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा स्टेप है जो कॉमन है। ठीक है, तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरूवेट ये कॉमन है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, पायरूवेट को पायरूविक एसिड भी कहा जाता है। तो पायरूवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ एनर्जी निकलती है। उसके बाद 3 तरह के रेस्पिरेशन हमें पढ़ना है। अगर एनेरोबिक रेस्पिरेशन है, एनेरोबिक रेस्पिरेशन मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखा गया, इसको एनेरोबिक भी कहते हैं। और अगर हमारे पास मसल सेल्स, हमारे जो मसल सेल्स होते हैं उसमें अगर रेस्पिरेशन होगा तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक मतलब कमी, एब्सेंस मतलब नहीं होना। ठीक है, तो इसका ध्यान हम लोग रख सकते हैं। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में, और तीसरा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन होगा तो कैसे टूटेगा। तो अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो ये यीस्ट में होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, उसमें जो यीस्ट होते हैं वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फिर ब्रेक डाउन करते हैं पायरूवेट को, तो उनका वो क्या बनाते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल में 2 कार्बन होता है और ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है, चैप्टर 4 में हमें इसे देखना है। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बनते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि हमें क्रैम्प क्यों हो जाता है। तो क्रैम्प हो जाता है हैवी एक्सरसाइज के बाद, क्योंकि वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो सेल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण क्रैम्प्स हो सकते हैं। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसमें जो हमारा प्रोडक्ट्स बनता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद ये जो एनर्जी होता है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स में स्टोर हो जाता है। फिर हमें जब एनर्जी चाहिए होती है डेली वर्क के लिए या कोई भी वर्क के लिए, तो हम लोग फिर एटीपी जो होता है वो टूटता है और फिर एनर्जी वो रिलीज़ करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, चार्ट के बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर हम लोग ये देखें तो हमारे पास 10 क्वेश्चंस है 2025, 24, 23 के अलग अलग सेट से मैंने कलेक्ट किया। तो 10 क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किए, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। उसके बाद मैं पीडीएफ में लैंग्वेज और आंसर लगा दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोज से पायरूवेट बन रहा है। ग्लूकोज से पायरूवेट बन रहा है और यहाँ पर ए लिखा है पायरूवेट प्लस एनर्जी, और उसके बाद यहाँ बी लिखा है और यहाँ पर है लैक्टिक एसिड और एनर्जी, मतलब ये प्रोसेस दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया द साइड्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर, ए और बी क्या है, तो आपको फ्लो चार्ट ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमारे पास ये जो होता है ग्लूकोज और पायरूविक एसिड या पायरूवेट प्लस एनर्जी, ये सब में सेम होता है, कॉमन स्टेप होता है, चाहे वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो या फिर वो मसल सेल्स में हो या फिर वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, वो हमारा सेम होता है तीनों के लिए। तो ये होता क्या है साइटोप्लाज्म में,
तो पहला तो हो जाएगा साइटोप्लाज्म, ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, तो ए पहले आएगा तो साइटोप्लाज्म, तो हमारा ए ऑप्शन तो होगा नहीं, बी, सी या डी हो सकता है। अब दूसरा बी, तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, मसल सेल्स में जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, तो हमारा बी ऑप्शन में ऑक्सीजन रिच मसल सेल्स गलत है, ऑक्सीजन रिच नहीं होता है, रिच मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होता है, लैक होना चाहिए डेफिशिएंट, जैसा ऑप्शन डी में है। ऑप्शन सी में यीस्ट सेल्स, तो यीस्ट सेल्स में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो सी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा बचा साइटोप्लाज्म और ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल्स है ना, या लैक ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंट मतलब कमी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी 2025 के क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 2025 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। क्वेश्चन हमारे पास है कि वाई डू वी गेट मसल क्रैम्प्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस। तो जब हम लोग हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमें मसल क्रैम्प्स क्यों होते हैं, वाई डू वी गेट मसल क्रैम्प्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस, एक्सप्लेन भी इसे करना है। तो हम लोग क्यों मतलब मसल क्रैम्प्स हमें हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए होते हैं क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना, उसके कारण क्रैम्प्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, वी गेट मसल क्रैम्प्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। थोड़ा इंग्लिश हमें देखना है, इंग्लिश में कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आंसर में कि वी गेट मसल क्रैम्प्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण मसल क्रैम्प्स होते हैं। ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है तो जो पायरुवेट होता है वो हमारा लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 2025 में 3 मार्क्स का फ्लो चार्ट से संबंधित है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। पहला स्टेप क्या होता है, तो पहला स्टेप आपका होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ये पहला स्टेप होता है। उसके बाद फिर आपका ये अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप ये होता है। फिर है, इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज इट अकर। अब देखिए ये पैराग्राफ में क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार्टिंग की 3-4 लाइनें एक साथ लिखी गई है, तो उसमें अलग अलग क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन आप मिस मत करिएगा। पहला है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट स्टेप या फिर द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन पायरुवेट या इनटू पायरुवेट। अगला है, इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज इट अकर, किस पार्ट में होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है, तो इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। उसके बाद राइट द इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ ह्यूमन सेल। तो एक ह्यूमन सेल में अगर आप देखिएगा तो ये जो 3 हमारे पास है, इसमें जो यीस्ट है वो ह्यूमन सेल नहीं है, लेकिन ये मसल सेल्स और ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें हम लोग ह्यूमन सेल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमें जो इक्वेशन लिखना है वो ह्यूमन सेल के लिखना है। नंबर 1 प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ये वाला CO2 + H2O + एनर्जी, और दूसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब मसल सेल्स वाला, है ना, या ह्यूमन सेल्स मतलब ह्यूमन के मसल्स के सेल्स में जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टेप लिखा है, उसमें है द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म पायरुवेट। अगला, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। हर क्वेश्चन के पार्ट का हम लोग आंसर देंगे। फिर नंबर 1 डाल के मैंने लिखा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो फ्लो चार्ट है उसमें आप एक लाइन में लिख सकते हैं क्योंकि एक ही पूछा गया, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये वाली लाइन आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज एरो इन साइटोप्लाज्म, पायरुवेट, ऑक्सीजन लिख सकते हैं, या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं, CO2 + H2O + एनर्जी। उसी तरह सेकंड नंबर में ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन में आप ये लिख सकते हैं, मैंने यहाँ डॉट 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 लगा दिया, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और ये आया है आपका 2024। तो अब 2024 के कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 2024 में हमारे पास है, राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। स्टेट द पाथवे विच इज कॉमन फॉर बोथ। अब चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, उसमें एक पाथवे सेम होता है। एरोबिक मतलब क्या, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब क्या, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब टूटता है और पायरुवेट, और जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है, बस वही मेन डिफरेंस है ना, ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन नहीं है। अगला है, स्टेट द पाथवे विच इज कॉमन फॉर बोथ। चाहे एरोबिक हो, ठीक है, या फिर एनारोबिक हो, कोई भी आपका रेस्पिरेशन हो, पहला तो सेम होता है, ग्लूकोज पायरुवेट में टूटना, ये सेम होता है तीनों के लिए, ठीक है। तो स्टेट द पाथवे विच इज कॉमन फॉर बोथ। और तीसरा, राइट द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड मेंशन द साइट वेयर दिस प्रोसेस अकर्स इन द सेल, है ना। तो लास्ट वाला स्टेप पूछा है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और कहाँ होता है, तो सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ओके। तो यहाँ पर देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो एक जैसे मार्किंग स्कीम में यहाँ पर कॉलम वाइज दिया गया है डिफरेंशिएशन, जो हम लोग जनरली डिफरेंशिएट करते हैं कॉलम से। तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन
एक लाइन यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट यूजेज ऑक्सीजन फॉर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन का यूज़ होता है। इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं रहता है, ठीक है। कॉमन, तो कॉमन क्या होता है इस स्टेप, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना, ये कॉमन रहता है। उसके बाद हमारे पास है राइट द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो सिमिलर क्वेश्चन 3 जैसा है, ग्लूकोज, ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से इन माइटोकॉन्ड्रिया CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, है ना। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में आप एरो के ऊपर नीचे लिख सकते हैं। और फिर अगला था नेम द एंड मेंशन द साइट वेयर दिस प्रोसेस अकर्स इनसाइड द सेल्स, तो सेल्स के अंदर कौन सा साइट रहता है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, तो दिस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। फिर उसके बाद हम लोग अपना 5वें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ये 2025, अच्छा ये 2025 में आ गया है ना, अभी 2024 था, तो एक क्वेश्चन और है 2025 का, वो भी देख लेते हैं, 1 मार्क का है कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन द स्टेप्स आर, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड इट्स फर्दर कन्वर्जन टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो ग्लूकोज का पायरुवेट में ब्रेकडाउन होना और फिर पायरुवेट का कन्वर्ट होना CO2 में, ठीक है। ये 2 प्रोसेस दिए हुए हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है। उसके बाद बोथ प्रोसेसेस रेस्पेक्टिवली अकर इन, तो ये जो दोनों प्रोसेस होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, तो हमें पता है ये साइटोप्लाज्म में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं रेस्पेक्टिवली, मतलब पहला ऑप्शन में साइटोप्लाज्म होना चाहिए, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म कॉमा माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, 2024 का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड एज एन एंड प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ CO2 इन ह्यूमन बींग्स, गिव रीजन। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बोला गया है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट सेल में होता है, यीस्ट में, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है ह्यूमन बींग्स में, मतलब ऑक्सीजन की कमी लेके चलेंगे, एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन का नहीं होना, पर हम लोग कमी भी लेके चल सकते हैं, ये बहुत कम है मसल सेल्स में क्योंकि ह्यूमन बींग्स दिया है, ठीक है। यहाँ पर ईस्ट सेल नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड एज एन एंड प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ CO2 इन ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स में जो लैक्टिक एसिड बनता है उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, पर हमें स्ट्रक्चर नहीं जानना है। इस लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, पायरुवेट में भी 3 कार्बन होता है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, तो यहाँ पर 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, गिव रीजन, तो ये लैक्टिक एसिड है, ये नहीं बोला गया नेम द कंपाउंड या व्हाट इज फॉर्म, तो हम लोग लिख सकते थे लैक्टिक एसिड इज फॉर्म, ना स्ट्रक्चर नहीं हम लोग को इसका जानना है, तो गिव रीजन, हमें रीजन देना है ऐसा क्यों होता है, तो देखते हैं इंग्लिश में, ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो गिव रीजन था, तो ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि उसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन 3 कार्बन मॉलिक्यूल और लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन मसल सेल्स, तो यहाँ पर हमने नाम भी दे दिया, 3 कार्बन मॉलिक्यूल या लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है ना, ये सब मार्किंग स्कीम से मैंने हेल्प लेके ये सब बनाया है, ओके, उसी के जैसा बनाया। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, और अब ये 2023 के 4 क्वेश्चंस बचे हैं, उनको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ अ स्कीमेटिक फ्लो चार्ट, है ना, फ्लो चार्ट की मदद से, मतलब ऐसे लाइन लाइन करके एरो करके हमें बताना है, विद द हेल्प ऑफ अ स्कीमेटिक फ्लो चार्ट शो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ सेल टू प्रोवाइड एनर्जी, पहला इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ग्लूकोज, एरो इन साइटोप्लाज्म ऊपर लिख सकते हैं, पायरुवेट, फिर एरो और CO2 या माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लिख दीजिएगा, फिर CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, पहला था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड हमारे पास है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ग्लूकोज, उसके बाद पायरुवेट, उसके बाद लैक्टिक एसिड, उसके बाद एनर्जी, है ना, तो ऐसे करके आप एरो के ऊपर नीचे भी लिख दीजिएगा, इन मसल सेल्स लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर साइटोप्लाज्म वगैरह, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, एसरेशन रीजन टाइप क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको देखते हैं। एसरेशन हमारे पास क्या है कि द एनारोबिक रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन यीस्ट हैज़ वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स एज एन एसिड, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट होता है वो एसिड होता है, पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या होता है, इथेनॉल, तो यहाँ पर इथेनॉल हो गया, उसके बाद हमारे पास CO2 हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास एनर्जी हो जाता है, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में एसिड, तो कोई भी एसिड तो है नहीं यहाँ पर, है ना, ये एसिड नहीं है, C2H5OH, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, एसर्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा। रीज़न क्या है,
ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज पूरी तरह टूट जाता है, तो ये रीज़न सही है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जब पूरी तरह टूटता है तो इथेनॉल CO2 और एनर्जी बनाता है, प्रोडक्ट है हमारे पास। तो रीज़न हमारा सही है, ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, है ना। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है CO2 और वाटर में। यहाँ एनारोबिक पूछा गया तो एनारोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, तो रीज़न हमारा सही है, लेकिन एसर्शन हमारा गलत है क्योंकि कोई भी एसिड नहीं बनता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा अगर एसर्शन गलत है और रीज़न सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, एसर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी 2023 में 1 मार्क का पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है कि ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज द अकरेंस ऑफ क्रैम्प्स इन द आउटर मसल्स ऑफ एन एथलीट इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू, ठीक है। तो विगरस एक्सरसाइज, जब कोई एथलीट बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है ना, बहुत हैवी एक्सरसाइज जब कोई करता है तो उस ज़्यादा एक्सरसाइज के कारण क्रैम्प्स आते हैं आउटर मसल्स में। जो आउटर मसल्स होते हैं उनमें क्रैम्प्स आ जाते हैं, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पायरुवेट किस में बदल जाता है, तो मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण, हैवी एक्सरसाइज के कारण लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती मसल सेल्स को, तो जो पायरुवेट होता है वो किस में बदल जाता है, तो वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी इथेनॉल, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड एंड ऑप्शन डी लैक्टोज, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लैक्टिक एसिड। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट, 2 पार्ट है, 2023 में 2 मार्क्स का है। पहला पार्ट हमारे पास है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, वेयर डज इट टेक्स प्लेस। तो पहला स्टेप चाहे एरोबिक हो, चाहे एनारोबिक हो, चाहे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो इन मसल सेल्स, तीनों में पहला स्टेप तो सेम होता है, कॉमन होता है, दैट इज द ग्लूकोज ब्रेकडाउन इन पायरुवेट या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ठीक है। तो पहला है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड वेयर डज इट टेक्स प्लेस, सो इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट स्टेप लिख के यहाँ पर मैंने लिखा है ब्रेकडाउन टू ग्लूकोज, यहाँ ऑफ होना चाहिए था, है ना, तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, थोड़ा बहुत आप करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड वेयर डज इट टेक्स प्लेस, तो इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। सेकेंड पार्ट हमारा इसी क्वेश्चन का, हर पार्ट को ध्यान से करेगा, ऐसा नहीं कि पहला पार्ट हो गया तो हर पार्ट, और अगर 1-2 नहीं है, एक लैंग्वेज में है तो उसमें भी आप देखिएगा कितने क्वेश्चंस इसमें सब क्वेश्चन या पार्ट में पूछे गए हैं। सेकेंड पार्ट है, एटीपी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बाय, ठीक है। तो जितनी भी एनर्जी हमारी रिलीज होती है, ठीक है, और एरोबिक में बहुत ज़्यादा रिलीज होती है एनारोबिक के कंपैरिजन में, क्योंकि एनारोबिक में रेस्पिरेशन जब होता है तो अल्कोहल मतलब C2H5OH और उसके बाद CO2 और एनर्जी, और एरोबिक में भी आपका CO2H2 और एनर्जी, दोनों में एनर्जी निकलता है, लेकिन जो एरोबिक में एनर्जी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एनारोबिक के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एनर्जी जब निकलता है तो रेस्पिरेशन के बाद, तो वो हमारे बॉडी में एक मॉलिक्यूल बना देता है, ठीक है, ATP मॉलिक्यूल्स। इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह हम लोग अभी 10th लेवल पे नहीं करने हैं। तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो ATP मॉलिक्यूल्स के रूप में स्टोर हो जाती है। फिर जब हम लोग बोलने के लिए या फिर कोई काम करने के लिए एनर्जी यूज़ करते हैं या एनर्जी हमें चाहिए होती है, तो वो जो ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटते हैं, और टूटने से हमें वो एनर्जी मिलती है कोई भी काम करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए। तो क्वेश्चन है, ATP इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, है ना, एनर्जी करेंसी, कितनी करेंसी है, ठीक है। तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल वाई, क्योंकि वो प्रोवाइड करते हैं, है ना, एनर्जी। तो हम लोग एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड एज ATP मॉलिक्यूल्स। तो जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के बाद, है ना, वो ATP मॉलिक्यूल्स के रूप में स्टोर हो जाती है। ATP ब्रेक्स डाउन टू गिव एनर्जी टू डू वर्क। फिर एनर्जी, जब हमें वर्क के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जो ATP होता है वो ब्रेक डाउन करता है, सो ATP ब्रेक्स डाउन टू गिव एनर्जी टू डू वर्क। तो ये हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं, और भी आप क्वेश्चन देखते रहिएगा, है ना, सैम्पल पेपर से आप ट्राई करिएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो 25, 24, 23 से जो 10 क्वेश्चंस थे उसको हमने देखा। तो ये हमारे पास एक टॉपिक पूरा हुआ है ना, इससे हो सकता है हमारे पास 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाए, है ना, या 1 मार्क के भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो सेट हमें मिला है उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किसी और टॉपिक के ज़्यादा या किस टॉपिक के, फिर भी 2 मार्क्स तक हम लोग देख सकते हैं, इससे आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में चलेंगे ट्रांसपोर्टेशन में। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग हार्ट
हार्ट के बारे में अच्छे से देखेंगे और आर्टरीज और वेन्स भी उसमें हम लोग देख लेंगे। फिर एक लिम्फ से भी क्वेश्चंस आते हैं, प्लेटलेट से भी आते हैं, पर हमारा जो अगले वीडियो में टॉपिक रहेगा वो रहेगा हार्ट, है ना, और आर्टरीज और वेन्स हम लोग देखेंगे इससे कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर हम लोग देखें तो इस टॉपिक से हमारे पास 14 क्वेश्चंस हैं। तो ये 14 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और फिर इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक चुनेंगे, उसको ब्रीफ में स्टडी करेंगे क्वेश्चन आंसर्स प्रीवियस ईयर्स के थ्रू, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब एक बार पीडीएफ में हम लोग देख लेते हैं ग्लूकोज के जो 10 क्वेश्चंस थे, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के, और इसी तरह हम लोग धीरे धीरे सीबीएसई क्लास 10 साइंस में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज में हम लोग देखते हैं, बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़िएगा रेस्पेक्टिवली, मतलब पहला ऑप्शन ए का होगा और दूसरा बी का होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाई डू वी गेट मसल क्रैम्प्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। तो आप एक बार इंग्लिश भी अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद पहला स्टेप क्या है, तो देखिए एक क्वेश्चन है, उसके बाद ये अलग क्वेश्चन है, मतलब इसका ही सेकेंड पार्ट है कि इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज इट अकर। तो इसका भी आंसर लिखना है, ऐसा नहीं कि हम लोग को ये पढ़ने में मिस हो जाए। फिर इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस, प्रेजेंस और लैक, है ना, तो ऐसे फ्लो चार्ट करके लिख सकते हैं, और ये मैंने डॉट डॉट लगा दिया, आप लिख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन मेन डिफरेंस, तो यूज़ ऑफ ऑक्सीजन फॉर ब्रेकडाउन, यूजेज ऑक्सीजन फॉर ब्रेकडाउन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर कॉमन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्वेश्चन 3 का जो सिमिलर है ये रहा क्वेश्चन 3, ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास साइट क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद अगला, अच्छे से आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। फिर 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है एनारोबिक, या लैक भी हम लोग इसको समझ सकते हैं, क्योंकि मसल सेल्स में, ह्यूमन मसल सेल्स में जो एनारोबिक है उसका मतलब लैक हो गया ना, ईच सेल्स में एनारोबिक होता है। तो गिव रीज़न, इसका रीज़न देना है, तो लैंग्वेज का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। लैक्टिक एसिड होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। उसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं फ्लो चार्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एसेशन रीज़न, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो यीस्ट में होता है उसमें एंड प्रोडक्ट एसिड नहीं आता है कोई भी, क्योंकि अल्कोहल आता है C2H5OH, उसके बाद CO2, फिर एनर्जी, तो हमारे पास कहीं भी एसिड नहीं आता है, तो एसेशन गलत हो जाएगा। रीज़न क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ग्लूकोज होता है, सही है, क्योंकि ग्लूकोज पूरी तरह टूटता है ना, और एनारोबिक है तो वहाँ पर आपका इथेनॉल बनता है, तो रीज़न सही हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास है ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज द अकरेंस ऑफ क्रैम्प्स इन आउटर मसल्स एथलीट ड्यू टू कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। 10th क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप यही होता है सब में, और कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म, और एटीपी क्या होता है, तो एनर्जी जो रिलीज़ होता है रेस्पिरेशन में, ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं। और जो भी एनर्जी करेंसी होता है, क्योंकि ये करेंसी मतलब इसी से हमें एनर्जी मिलती है, तो ये टूटता है और एनर्जी रिलीज़ करता है, एटीपी ब्रेक्स डाउन टू गिव एनर्जी टू डू वर्क। अगली वीडियो में हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्टरीज, वेन्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे ही टॉपिक वाइज हम लोग सीबीएसई क्लास 10 के साइंस में कुछ टॉपिक्स देखेंगे इंपॉर्टेंट 2025, 2024 और 2023 के क्वेश्चंस, और इसी तरह क्लास 10 सीबीएसई साइंस में आगे बढ़ेंगे।